कह सकते हैं कि इस बार एक नेता के तौर पर वो सामने आए हैं। बिहार में 5 सीटें उनको दी गई थी और उनका स्ट्राइक रेट 100% था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, रामविलास पासवान की छाया में उन्होंने तो बहुत दिनों तक काम किया, लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने अपनी राजनीति दिखाई, उसके बाद उसका ही नतीजा है। देखिए, उसका ही नतीजा है कि उसके बाद वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने लगातार ये कहा कि ये मोदी जी के हनुमान हैं। उसका परिणाम ये निकला कि जब सीटों का बंटवारा बिहार में हो रहा था तो उन्हें जितनी सीटें उन्होंने मांगी उतनी उन्हें दी गई। और अब देखिए, कल कैबिनेट में उन्होंने शपथ लिया और उन्हें खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जा रहा है। जी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री होंगे, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो रहा है। धीरे धीरे ये जानकारी और नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। मोदी के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की ये बड़ी खबर और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आने वाले चिराग पासवान को लेकर यह जानकारी मिली कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि खेल और युवा विभाग के मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो चिराग पासवान को दी गई है। तो कुछ बड़े बड़े नाम जो सामने एक एक करके आते जा रहे हैं, वो जानकारी हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास रहेगी, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास रहेगी। सूत्रों के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री के तौर पर अपने कामकाज को संभालेंगे आगे, यानी जल शक्ति मंत्री की जो जिम्मेदारी पिछले कार्यकाल में उनके पास थी, अब उनको एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जी अनूप, और कुछ आ रहे हैं नाम जिनके विभागों के बारे में पता चल रहा है? नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी टीम पर ही भरोसा जताया है, यानी कि जो विकास के लिए जो रेखा पर वो चल रहे थे वही सारी चीजें जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको आगे बढ़ाया है। जो अभी तक की चीजें सामने आ रही है, चाहे वो रायसीना हिल्स के चारों मंत्रालय की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, एचआरडी की बात करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें, तो ये सारे जो मंत्री हैं वो रिपीट किए गए हैं। जी, अच्छा, तो ये कुल मिलाकर बात सामने आती हुई कि जो महत्वपूर्ण 4 पोर्टफोलियो हैं जिनको सीसीएस का हिस्सा कहा जाता है, वो चारों ही विभाग बीजेपी के पास ही रहेंगे। 3 मंत्रियों के नाम तो सूत्रों के मुताबिक सामने आ रहे हैं और बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। जी हां, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने से पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2014 से 19 के उस कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा ने जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे और एक बार फिर से अब जब मोदी 3.0